हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बारसी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सो बेसिकली आपको 31 मार्च का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पूछा गया है। तो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, एक तो एक बैलेंस शीट दी गई है जिसका अगर आप डेट देखोगे तो ये 1 अप्रैल 2019 दिया है। तो दिस इज द ओपनिंग डेट। तो ये जो बैलेंस शीट है ना बच्चा, इसको हम बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके। एंड नीचे एज इट इज हमारा जो रिसीव पेमेंट हमेशा दिया होता है वो दिया गया है एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन आर गिवन। तो फटाफट सबसे पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये रहा हमारा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे, देन वी विल डू द पोस्टिंग। सो द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 9,000। तो भाई इसके लिए आपको पहले सैलरी को ढूंढना होगा। तो आप पेमेंट साइड पे देखोगे तो आपको सैलरी दिया है 90,000 एंड सैलरी एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए हम एक्सपेंडिचर में लिख देंगे सैलरी 90,000। एंड एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। ऑब्वियसली ईयर स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब दिस इज योर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें एक्सपेंस में ऐड करना होता है। टोटल खर्चा हो जाता है 99,000। बट बच्चा ये जो 9,000 आपने ऐड किया है दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब दिस एक्सपेंस इज पेएबल। सिंस इट इज पेएबल तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां आएगा? करेक्ट, लाइबिलिटी साइड पे। तो हम लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड द अमाउंट इज 9,000। लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ₹15,000। चलिए रिसिप्ट पेमेंट में ढूंढते हैं पहले ट्यूशन फीस। तो यहां पे आपको देखो रिसिप्ट साइड पे ट्यूशन फीस दिखाई देगा 90,000 एंड रिसिप्ट साइड पे ट्यूशन फीस है, मतलब दिस इज योर इनकम। तो हम इनकम में ट्रांसफर करेंगे ट्यूशन फीस 90,000 एंड एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, मतलब दिस इज योर करंट ईयर इनकम बट इट इज आउटस्टैंडिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 15,000 को, टोटल हो जाता है 1,05,000। Now this income is received or receivable? It is receivable. That is why इसका effect कहाँ जाएगा? Second effect, balance sheet asset side. So let's go to balance sheet asset side and we will write outstanding tuition fees. The amount is 15,000. Let's see the question again. And the last adjustment is depreciate library books by 9,000 and furniture by 10,000. अब बच्चा किसी भी फिक्स्ड एसेट को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए आपको लाइब्रेरी बुक्स दिया है 45,000। दिस 45,000 इज व्हाट? ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। तो आप असेट साइड पे जाके लिख दीजिए लाइब्रेरी बुक्स 45,000। देन डेप्री चार्ज करने से पहले यू हैव टू सर्च फॉर इज देयर एनी परचेज और सेल ऑफ दिस बुक्स। तो आप देखोगे तो पेमेंट साइड पे आपको लाइब्रेरी बुक्स दिया है 14,000 एंड पेमेंट साइड पे किसी भी असेट का नाम आया इट मींस इट इज परचेज ऑफ असेट। तो आप इसको क्या करोगे? लाइब्रेरी बुक्स में ऐड कर दोगे। टोटल लाइब्रेरी बुक्स हो गया 59,000 एंड फ्रॉम दिस वी विल सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन था? 9,000 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द फाइनल फिगर विल बी 50,000. Now the second effect of this depreciation will be transferred to expenditure. We will write to depreciation, underline that because एक से ज्यादा आइटम है डेप्री के। पहला डेप्री हमने किस पे चार्ज किया है? लाइब्रेरी बुक्स पे चार्ज किया है एंड द अमाउंट वाज 9,000। लेट्स सी दी नेक्स्ट आइटम कौन सा था जिसपे हमें डेप्री चार्ज करना है? वो था फर्नीचर। सेम लॉजिक, फर्नीचर का भी देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है 72,000। सो इट इज व्हाट? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। देन आप देखोगे तो पेमेंट साइड पे भी आपको फर्नीचर दिया है, दिस इज परचेज ऑफ फर्नीचर। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। सो टोटल विल बी 1,22,000 एंड फ्रॉम दिस वी विल सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन 10,000 यहां से ले लेना है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द फिगर विल बी 1,12,000 एंड द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी आपने हेडिंग देके रखा है, सिर्फ आपको यहाँ पे लिख देना फर्नीचर। कितना डेप्री चार्ज किया हमने? 10,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाता है 19,000। आफ्टर दिस वी जस्ट हैव टू डू दी पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारी जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इसके आइटम की पोस्टिंग देखेंगे। तो पहला आइटम दिया है कैपिटल फंड 6,43,000। दिस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। आपको इसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देना है। वाई इनर कॉलम? बिकॉज इसमें जो भी हमें एडलेस करना है दैट इज सरप्लस, कोई चीज को कैपिटलाइज करना वो ऐड करेंगे एंड फाइनली जो फिगर आएगा वो हमारा होगा क्लोजिंग कैपिटल फंड। असेट साइड पे चलते हैं। असेट साइड पे आपको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया है। बच्चा समझना होगा यहाँ पे
कि ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, तो इसको हमें इग्नोर करना होगा बिकॉज नीचे यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है और हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो 31 मार्च का बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कैश इन हैंड कैश एट बैंक इग्नोर हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे भी आप देखोगे यही बैलेंस सेम ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, तो इसको भी इग्नोर करना है। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग। बिल्डिंग के बारे में ना तो कोई रिसिप्ट पेमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई है ना तो एडजस्टमेंट में, मतलब सेम एज इट इज ये न्यू बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट कर देना है 4,50,000। फर्नीचर लाइब्रेरी बुक्स ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर लेबोरेटरी, इसके बारे में भी कुछ नहीं दिया गया है, तो ये भी सीधा असेट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। देन लेट्स सी द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट पेमेंट में ट्यूशन फीस ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट वन इज टर्म फीस, तो टर्म फीस को हम कहां शो करेंगे, इनकम साइड पे 3,000। नेक्स्ट वन इज एडमिशन फीस, ये भी इनकम में आ जाएगा 12,000। नेक्स्ट वन इज डोनेशन, ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया है कैपिटल, यानी कि हमें इसे कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। विल राइट एट डोनेशन, अमाउंट इज 61,000। नेक्स्ट आइटम आपको दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये कहाँ जाएगा, इनकम साइड पे, तो आपको जाके इनकम साइड पे लिख देना है इंटरेस्ट रिसीव 2000। गवर्नमेंट ग्रांट, ब्रैकेट में रेवेन्यू स्पेसिफाई कर दिया है, तो ये भी इनकम में चला जाएगा 1,20,000। सन्ड्री रिसिप्ट, ये भी इनकम में चला जाएगा 11,000। पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। सैलरी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लाइब्रेरी बुक्स ऑलरेडी हो चुका है। ऑफिस रेंट विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर, अमाउंट इज 10,000। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में चला जाएगा 22,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, अमाउंट इज 12,000। देन इंश्योरेंस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर, अमाउंट इज 10,200। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस अगेन एक्सपेंडिचर में जाएगा 8,000। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में जाएगा, अमाउंट इज 9,000। फर्नीचर ऑलरेडी डन। रिपेयर्स विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर, अमाउंट इज 15,000। Now the next one is cash in hand cash at bank, this is closing balance of cash in hand cash at bank, तो इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। कैश इन हैंड इज 4,800 and cash at bank is 70,000. With this we have completed posting as well. Now let's do the balancing. and balancing में हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रेडिट साइड टोटल इज 2,53,000 एंड डेबिट टोटल इज 2,04,200। अब आप जब इसका डिफरेंस निकालोगे सो यू विल गेट 48,800 एंड दिस इज सरप्लस बिकॉज क्रेडिट इज ग्रेटर देन द डेबिट, it means income is greater than the expenditure. Now how to present this, the greater total will appear as total of both the side and जो difference आया है उसको हम lower side as surplus दिखा देंगे। in bracket we will write excess of income over expenditure। अब ये जो भी surplus आया है इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड में और कैपिटल फंड में हम इसे ऐड कर देंगे। टोटल कैपिटल फंड हो जाएगा 7,52,800 एंड आफ्टर दिस आपका बैलेंस शीट हो जाएगा टैली विच इज 7,61,800। Thank you so much.